भिंडी की सब्जी। माना आलू सब्जियों का राजा है और आलू, टमाटर, प्याज हर मौसम में मिलते हैं, पर रुत वाली सब्जियों की बात ही कुछ अलग होती है। सब्जियां जो 6-7 महीने इंतजार करने के बाद मार्केट में आती है, वो जब तैयार होकर प्लेट में आती है, आहा, खाकर मजा ही आ जाता है। और ऐसी ही रुत की सब्जी आज मनमोहन को दिखने वाली थी। सुबह सुबह मनमोहन थैली लिए सब्जी मार्केट के लिए निकलता है। बाप रे बाप, 7:30 बजे इतनी चमकती धूप हो गई है कि लग रहा है मानो सुबह के 11 बज गए हो। बिल्कुल सही कहा मनमोहन भाई साहब आपने। ग्लोबल वार्मिंग है ये सब, ग्लोबल वार्मिंग। 2 BHK फ्लैट में 3-3 एसियां चलेगी तो मौसम का ये हाल तो होगा ही। कौन कहेगा कि अप्रैल का महीना चल रहा है। बिल्कुल सही बात गोविंद भाई साहब। वैसे आप किस ओर निकल रहे हैं? अरे मनमोहन, क्या कहूँ, आजकल मेरी हालत बिना तेरे जैसी हो गई है। जब से बहू आई है तब से सब्जी मार्केट की ड्यूटी मुझे मिल गई है। पहले मेरा बेटा श्रवण कुमार की तरह उठकर मार्केट चला जाता था, पर अब तो बीवी के सामने सब्जी लाने में उसे शर्म आती है। क्या हो गया है पता नहीं आजकल के बच्चों को। बातें करते करते दोनों पड़ोसी सब्जी मार्केट पहुंचते हैं। मिर्ची 5, मिर्ची 5। अरे वाह, 5 रुपए मिर्ची। चलो कोई सब्जी तो सस्ती मिल रही है। ऐ सुन बेटा, जरा मिर्ची तोल दे। हाँ, अभी तोलता हूँ अंकल जी। वैसे लगता है आपके घर में सभी मिर्ची के बड़े शौकीन हैं, वरना 100 ग्राम से ऊपर मिर्ची कोई लेना ही नहीं चाहता। चलिए पकड़िए, तोल दी आपकी 1 किलो मिर्ची। आपके हो गए 90 रुपए। पिछले महीने होली पर लग रहा है भांग का नशा किया था जो अब तक तेरा उतरा नहीं है। 5 रुपए में मिर्ची, 5 रुपए में मिर्ची बोलकर 90 रुपए कैसे मांग रहा है अब तू? अगर मैंने ये बात बोली ना होती ना तो आप मेरी दुकान पर आते क्या अंकल जी? यही तो मार्केट स्ट्रेटेजी है। 5 रुपए की 1 मिर्ची कह रहा था मैं, 1 किलो मिर्ची 5 रुपए में। मजाक समझा है क्या? ये बड़ी वाली मिर्ची ना 1 पीस 5 रुपए का है। बोलो डाल दो क्या थैली में? बाप रे बाप, ये तो हालत है लोगों की। कोई जरूरत नहीं है। और क्या क्या है तेरे पास? आलू, प्याज, टमाटर के अलावा? शिमला मिर्च तो है घर पर। ये भिंडी भी तो है अंकल जी, भिंडी ले लो, सीजन की है। अरे भिंडी आ गई बाजार में? बताओ, अभी तक तो मटर और गाजर ही खा रहे थे, गर्मी आ गई पता भी नहीं चला। वैसे बहुत जल्दी भिंडी नहीं बेच रहा तू? कहीं इंजेक्शन वाली भिंडी तो नहीं है ना? मुझे तो खाद वाली ताजी भिंडी ही चलेगी। ये इंजेक्शन वाले साग सब्जियों से बचने के लिए तो मैं सब्जी मंडी आता हूँ। ये सब डाउट मेरी दुकान पर करने की जरूरत नहीं है अंकल जी। मैं ये इंजेक्शन फिंजेक्शन वाली सब्जियां बेचते ही नहीं। हमारा काम खरा होता है। एक बार पैसे 2-4 ज्यादा ले लूंगा, पर धोखेबाजी नहीं करता। अच्छा, कितने की है भिंडी? 20-30 रुपए की तो होगी। अरे अंकल जी, क्यों सुबह सुबह मजाक कर रहे हो? 200 रुपए किलो है, बोलो तौल दूं। तभी पीछे से गोविंद भी उसी दुकान पर पहुंचता है और मनमोहन के कंधे पर हाथ रखते हुए कहता है, क्या पूछ रहा है? तोल दे। पैसे की कमी है क्या मनमोहन को? और जहां तक रही साग सब्जियों की बात, तो भिंडी तो 12 महीने मिलती नहीं। ये 2-4 महीने ही तो भिंडी का आनंद ले पाएंगे हम। हाँ सही बात है। 200 क्या 400 भी रहती तो भी मैं ले लेता, पर क्या है ना, मेरे घर पर अभी किसी को भिंडी खाने की इच्छा नहीं है। और वैसे भी आज बच्चों ने बाहर खाने का प्लान कर रखा है। अब भिंडी लेकर जाऊंगा तो भी फ्रिज में रखनी पड़ेगी, और कल तक तो भिंडी बासी हो जाएगी। और बासी सब्जियां मेरे घर पर कोई खाना ही नहीं चाहता। तू ही ले ले। और साइड से निकलता हुआ 100 ग्राम मिर्च लेकर मनमोहन वापस अपने घर लौट आता है। कौन सी सब्जी लेकर आया पापा जी? क्या कौन सी सब्जी? कुछ ले ही नहीं पाया। वो गोविंद साथ में ही चल रहा था मेरे। मार्केट में भिंडी आ गई, सोचा ले लूं, तो 200 रुपए किलो थी। मोल भाव करवाता भी तो भी 180 से कम में नहीं छोड़ता वो सब्जी वाला। अरे तो 200 की हो या 2000 की, खाएगा तो सही ना आदमी। 3-4 महीने तो मुश्किल से भिंडी आती है पापा जी। और भिंडी एकमात्र ऐसी हरी सब्जी है जो आपका पोता खा लेता है, वरना कोई हरी सब्जी छूना ही नहीं चाहता वो। यहाँ तक कि शिमला मिर्च भी नहीं। और अब भिंडी लाए ही नहीं। भिंडी का नाम सुनते ही दिव्यांश अपने कान खड़े कर लेता है और कमरे से बाहर आकर खड़ा हो जाता है। दादू भिंडी लेकर आए। मम्मा भिंडी आ गई। भिंडी? पर भिंडी तो सर्दियों में आती थी ना? इसका बाप भी बचपन में बिल्कुल ऐसे कहता था। नहीं बेटा, भिंडी ना गर्मियों की रुत में आती है। अभी गर्मियां चल रही है ना। बताओ, 6 साल के लड़के को ये भी नहीं पता कि लेडी फिंगर समर में आती है। पता नहीं इसकी ट्यूशन टीचर क्या पढ़ा रही है इसे।
ये था राधिका का ससुराल, जहां किसी आम घर की तरह मैटर कहीं से शुरू होकर कहीं पहुंच जाती थी। तभी अपनी ननद की बात को काटते हुए राधिका कहती है, आप भिंडी क्यों नहीं लेकर आए पापा जी? अब इसे देखिए, ये तो भिंडी मांग रहा है। ओहो, मुझे बता ही नहीं चाहिए था कि मार्केट में भिंडी आ गई है। मेरी ही गलती हो गई। अब आलू तो रखे होंगे ना बहू, आलू की सब्जी बना ले। अब यही खड़ी भिंडी पुराण बाजती रहेगी तो सभी को नाश्ता कब मिलेगा? नाश्ते में रोज की तरह आज फिर राधिका बनाती है आलू की सब्जी, जिसे देखते ही सभी के नाक मुंह बनने शुरू हो जाते हैं। इस आलू की सब्जी को खाने के लिए कमाता हूं क्या मैं राधिका? सब्जी तो ढंग की बनाया करो। अब तो मार्केट में भिंडी भी आ गई होगी, मंगवा लो भिंडी। अरे इतनी मुश्किल से तो भिंडी पुराण बंद हुआ था, फिर शुरू हो जाएगा। कहाँ था तू सुबह? भिंडी के ऊपर 1 घंटा ड्रामा चल रहा है इस घर में। 200 रुपया किलो भिंडी है, इसलिए तेरे पापा लेकर नहीं आए। ये क्या बात हुई मम्मी? 200 रुपये भिंडी है तो क्या नहीं खाएगा आदमी? ऐसे तो सिलेंडर भी 1000 रुपये का तो होगा ही। सिलेंडर नहीं आ रहा है क्या घर में? और रेस्टोरेंट नहीं जा रहे क्या हम लोग? मूवी की टिकट ही आजकल 300 रुपये के नीचे की नहीं आती। सारे खर्चे तो हो रहे, बस साग सब्जी में कंजूसी करनी है। ये तो बच्चे ठीक ही कह रहे हैं जी। आदमी कमाता क्यों है? अगर इतनी मेहनत के बाद भी इंसान मन का खा भी ना पाए तो क्या फायदा? पाव भर ही सही, कल तो भिंडी लेकर ही आइएगा। और अगली सुबह मनमोहन बाजार से लेकर आता है 1 पाव भिंडी की सब्जी, जिसे मार्केट में वो सभी को दिखाते हुए आता है। अरे गोविंद, कल तूने भिंडी नहीं खरीदी, अभी ये सब्जी वाला बता रहा था। अरे भाई, ले लेनी चाहिए थी ना, इतने पैसे दबा कर कहाँ जाएगा। देख, मैं भिंडी लेकर जा रहा हूँ घर। अब बच्चों का मन था तो मना नहीं कर सकते। अब 200 की हो या फिर 2000 की। भिंडी की सब्जी लेकर मनमोहन पहुंचता है अपने घर और सब्जी की थैली अपनी बहू को पकड़ा देता है। राधिका रसोई में जाती है और सब्जी बनाना शुरू करती है। इतनी सी भिंडी में क्या सब्जी बनाऊं मैं? ये तो तेल में जाते ही सूख कर आधी हो जाएगी। राधिका भिंडी काटना शुरू करती है तो खेत की ही भिंडी, पर कीड़े भी तो है। हर तीसरी भिंडी में कीड़े निकल रहे हैं। 4 भिंडी तो ऐसे ही साइड हो गई, 2 भिंडी पकी हुई निकल गई। गिनकर 20-25 भिंडी थी, जिसमें से 6 भिंडी तो साइड हो गई। अब जो है वही बनाकर परोस देती हूँ, कुछ नहीं से कुछ ही सही। राधिका नाश्ता तैयार कर बाहर डाइनिंग टेबल पर लगाती है। ये इतनी सी भिंडी बनी है, इसमें कौन कौन खाएगा? जो भिंडी आई थी मैंने सारी बना दी, अब जो है यही है। मैं सबसे पहले दिव्यांश को परोस देती हूँ, ये तो खा ले, हम तो बड़े हैं, जो बचेगा बांट कर खा लिया जाएगा। राधिका दिव्यांश को भिंडी परोसती है, बाकी सभी फटाफट अपनी अपनी प्लेट में भिंडी उठाकर डाल लेते हैं और सर्विंग बाउल हो जाता है खाली। स्वाद आ गया राधिका, स्वाद आ गया, कसम से। तुम्हारी भिंडी जैसी भिंडी कोई बना ही नहीं सकता। और जो हरी मिर्च डाली है तुमने दांत के अंदर जाकर, कच 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 कैसे बच रही है, मजा आ गया सही में। सच में भाभी, काफी अच्छी भिंडी है। जो भिंडी लेकर आया है उसकी तो तारीफ ही नहीं हो रही। भिंडी अच्छी बनी किसके कारण? मेरे कारण। ताजी भिंडी लेकर आया हूं मैं चुन चुन कर। इतने दिनों बाद भिंडी खाकर सभी बड़े खुश होते हैं और नाश्ता कर अपने अपने काम में लग जाते हैं। ये कोई बात हुई भला? सभी के जूठे बर्तन उठाओ और खाओ आलू की सब्जी। क्या फायदा हुआ भिंडी बनाने का? मुझे तो नसीब ही नहीं हुई। रात के खाने में राधिका पराठे के साथ प्याज और आलू की सब्जी बनाती है और टेबल पर लगाती है, जिसे देखती ही सुषमा कहती है, नाश्ते की बची हुई भिंडी दे देती बहू, इसे बचाकर क्या करेगी? भिंडी थी कितनी मम्मी जी? नाश्ते में तो भिंडी मुझे मिली ही नहीं। जो भिंडी थी मैंने लाकर टेबल पर रख दी थी। मेरा तो मन भिंडी खाने का था। मुझे खाना सर्व मत करो भाभी, मैं मैगी खाकर सो जाऊंगी। मेरे तो स्कूल में भी सब टिफिन में भिंडी की सब्जी लेकर आ रहे हैं मम्मा, और आप तो घर पर भी नहीं बना रही है। कल सुबह पापा जी याद से भिंडी ले आइएगा आप। राधिका अपने ससुर जी को भिंडी लाने को कह देती है और आज मनमोहन लेकर आते हैं 2 पाव भिंडी। 100 रुपए की भिंडी है बहू, नाश्ते में ही सारी मत बना लेना, देख समझ के बनाना। मेरी इच्छा दोपहर में चावल दाल के साथ भिंडी खाने की होती है। आधी भिंडी अभी नाश्ते में बना ले, आधी दोपहर में बना लेना। ठीक है पापा जी, मैं बना देती हूँ। राधिका आधी भिंडी फ्रिज में रख देती है और आधी की सब्जी बनाकर तैयार कर लेती है। कल वाली गलती मैं दोबारा नहीं दोहरा सकती। अगर सारी भिंडी टेबल पर लगा दी तो कल की तरह फिर मुझे भिंडी खाने को नसीब नहीं होगी। खुद के लिए थोड़ी सी निकाल लेती हूँ। खुद के लिए भिंडी निकालकर राधिका बची हुई भिंडी को पराठों के साथ टेबल पर परोस देती है। मुझे 1 ही रोटी दीजिएगा भाभी, इतनी सी भिंडी में कोई कितना ही खा लेगा।
रात को भी तूने मैगी खाई थी बेटा, और अब नाश्ते में 1 रोटी। ऐसे इतना बड़ा शरीर कैसे चलेगा? 1 रोटी खाकर गरिमा रसोई में प्लेट रखने चली जाती है और स्लैब पर पड़ी भिंडी देख लेती है। ओहो, तो ये हो रहा है इस घर में। भाभी तो कह रही थी 1 पीस भी भिंडी नहीं है और यहाँ कटोरी भरकर छुपा कर गई है। गरिमा हॉट केस से रोटी निकालती है और स्लैब पर रखी भिंडी के साथ साथ खड़े खड़े रसोई में ही खा लेती है। सभी के नाश्ते के बाद राधिका जब किचन में आती है और कटोरी में भिंडी नहीं दिखती तो वो सब समझ जाती है। शांति नहीं है इस घर में किसी को। ऐसे दिन भर मैं रसोई में मरती रहती हूँ, कोई देखने नहीं आता। आज खुद के लिए थोड़ी सी भिंडी क्या बचाकर रख दी, चपत करके सब। दीदी आई थी पीछे से, किचन में खा गई होगी भिंडी। एक पापा जी है, इतनी इतनी सी भिंडी लेकर आते हैं, उसमें भी मारपीट हो रही है। इस तरह चलता रहा, मुझे भिंडी तो कभी नसीब होने से रही। अब मैं भी सभी के साथ खाने पर बैठ जाऊंगी, कम से कम भिंडी खाऊं तो। पर उससे भी क्या होगा, 4-4 दाने भिंडी के साथ कितने ही पराठे खा लेगा आदमी। कुछ तो करना पड़ेगा। और आज दोपहर के खाने के वक्त राधिका लगाती है अपना दिमाग। दाल चावल तो बना लिया है, इतने इतने दाल चावल में इतनी सी भिंडी। कोई और सब्जी भी बना दूंगी तो भिंडी के अलावा किसी दूसरी सब्जी को कोई पूछेगा नहीं। पर अगर भिंडी में ही कोई दूसरी सब्जी मिलाकर भिंडी की क्वांटिटी बढ़ा दी जाए तो ये सही रहेगा। और आज राधिका बनाती है भिंडी प्याज की सब्जी। कुछ ज्यादा फर्क तो नहीं पड़ा, पर फिर भी काफी फर्क पड़ा है खाने की टेबल पर। ये सही किया बहू, भिंडी प्याज की सब्जी बना ली। इसी बहाने भिंडी की क्वांटिटी के साथ साथ स्वाद भी बढ़ गया। बहुत सही है। दिमाग नहीं लगाती तो मेरे ही नसीब में भिंडी नहीं आ पाती पापा जी। 2 बार घर में भिंडी बन गई, पर मुझे नसीब नहीं हुई, इसलिए ये तरकीब लगानी पड़ी। अब रसोई में भिंडी तो 2 पाव ही थी, जो एक दिन में 2 बार बन चुकी थी, तो रात में भिंडी कैसे बनती। रात को फिर राधिका नॉर्मल सब्जी बना देती है खाने के टेबल पर। अरे यार, ये क्या है? थका हारा आदमी घर आता है और खाने में तुम करेले की सब्जी परोस देती हो राधिका। कुछ और नहीं है क्या घर पर? पता होता कि तुम करेले बना रही हो तो मैं खुद ही भिंडी लिए लेता था। कितनी ताजी भिंडी मिल रही है आजकल। ऑफिस में टिफिन में सभी भिंडी ला रहे हैं। मेरा फ्रेंड तो पापा फ्राइड राइस में भी भिंडी डालकर लाता है, बहुत टेस्टी लगता है। सही बात है, लोग तो सांभर में भी भिंडी डालते हैं और हमारे यहाँ पराठे के साथ ही नहीं बन रही। आज तो भर भर कर भिंडी लाई थी मैंने। रसोई तो बहू के अंडर आती है, तो मैं समझ कर बनानी चाहिए ना बहू, कि सभी को मिल जाए। बेचारा प्रेम तो दोपहर के खाने पर था नहीं, उसका तो मन करेगा ना। घूम फिर कर सारी बातें मुझ पर ही आ गई। खानी सबको है भिंडी, मतलब मुझे भी खानी है, पर जिस हिसाब से सभी की खुराक है, एक दिन में कम से कम 2 किलो भिंडी तो चाहिए ही, यानी कि 400 रुपए की एक दिन की सब्जी। नहीं, ऐसे तो घर का पूरा बजट बिगड़ जाएगा। भारतीय बहू वाले फॉर्म में आने का वक्त आ गया है राधिका। अब सभी की प्लेट में भिंडी तो जाएगी, पर बजट के हिसाब से। अगली सुबह राधिका मनमोहन के पास से 100 रुपए लेकर जाती है और कहती है, पापा जी ये लीजिए 100 रुपए, 1 पाव भिंडी ले आइएगा, साथ में शिमला मिर्च, परवल, टिंडे जो मिले वो। पिछले 4 दिन से जो भिंडी ला रहा हूँ बेटा, उसके पैसे भी दे दे। प्रेम तो तुझे रसोई खर्च के पैसे देता ही है, मुझे अपनी जेब से देने पड़ रहे थे। मैं तो कमाता भी नहीं हूँ, कहाँ से खर्च करूंगा। पापा जी मुझे याद है, सोचा था एक साथ ही दे दूंगी। वैसे कितने हुए? 600 रुपए हो गए बेटा। बाप रे बाप, 1 हफ्ता बीता नहीं महीने का और इतना खर्च हो गया। ये पकड़ी पापा जी 700 रुपए। आज की सब्जी के 100 रुपए से ऊपर अगर बजट जाए ना तो सब्जी कम कर दीजिएगा। मनमोहन बाजार जाता है और भिंडी के साथ टिंडे, परवल और आलू लेकर आता है। ले बहू, 1-1 पाव सब कुछ ले आया। वैसे इतनी सारी सब्जी मंगवाई क्यों है तूने? यहाँ तो सब भिंडी खाने वाला है। पिछली रात आप ही ने कहा था ना पापा जी, मैं घर की गृहिणी हूँ, जिम्मेदारी मेरी है कि सभी को भिंडी बराबर से मिले, सो मिल जाएगी। राधिका रसोई में जाती है और भिंडी की क्वांटिटी बढ़ाने के लिए उसमें आलू, प्याज, टिंडे, परवल डालकर भिंडी का मिक्स वेज बना देती है। वाह वाह, क्या खुशबू आ रही है। फ्रिज में टमाटर भी होंगे, टमाटर भी डाल देती हूँ, भिंडी और बढ़ जाएगी। ऐसे ये नाश्ते में, दोपहर में और रात में भी चल जाएगी। और ऐसी भिंडी की सब्जी बनाकर राधिका नाश्ते के लिए टेबल पर लगाती है। पिछले 5 दिनों से दोनों बाप बेटे कह रहे थे ना, सभी टिफिन में भिंडी की सब्जी लाते हैं, तो आज तुम दोनों के टिफिन में भी भिंडी की सब्जी ही पैक होगी। आज भर भर कर भिंडी बनाई है मैंने, लूट लो। गरिमा बॉल के ऊपर से ढक्कन हटाती है और मिक्स वेज की सब्जी देखकर हैरान हो जाती है। ये तो मिक्स वेज की सब्जी लग रही है भाभी, भिंडी की सब्जी कहाँ गई?
आंखें खराब होने लग गई है क्या दीदी आपकी? सब्जी को ध्यान से देखिए, भिंडी है उसमें। जैसे भिंडी प्याज की सब्जी बनती है ना, वैसे ही मैंने भिंडी प्याज आलू टमाटर परवल और टिंडे की सब्जी बनाई है। खाइए खाइए। ये लो, ये कोई तरीका हुआ भिंडी बनाने का? बात तो वही पड़ गई। बात वो कहाँ है मम्मी जी, आप भी ना पहले दिन गिनकर 4-5 दाने भिंडी सभी के प्लेट्स में आ रहे थे, जिससे किसी का ना पेट भर रहा था ना मन। दीदी तो एक पराठा खाकर ही उठ जाती थी। अब कम से कम भिंडी को ढूंढने में ही 2-3 पराठे अंदर चले जाएंगे। भिंडी की इस सब्जी को राधिका प्रेम के टिफिन में भी देती है और दिव्यांश के भी। दोपहर में दाल चावल के साथ भी यही सब्जी परोसी जाती है रात के खाने पर। अरे यार राधिका, ऐसे भिंडी की सब्जी बनाओगी तो मन से भिंडी खाने की इच्छा ही खत्म हो जाएगी। लाओ टीवी का रिमोट दो, जरा टीवी को देखते हुए खाऊंगा तो ध्यान खाने पर तो नहीं जाएगा। प्रेम टीवी ऑन करता है और टकाटक न्यूज लगाता है। ब्रेकिंग न्यूज, सरकार का बड़ा फैसला, मिडिल क्लास परिवारों और गृहिणियों को राहत। अब सीजनल सब्जियों पर मिलेगी सब्सिडी। सरकार ने फैसला किया है कि वो किसानों से सीधे भिंडी खरीदेगी और आम जनता को सस्ते दाम पर उपलब्ध कराएगी। इसके तहत 200 रुपए प्रति किलो मिलने वाली भिंडी अब सिर्फ 60 रुपए प्रति किलो में मिलेगी। इस योजना से किसानों को उनकी फसल का उचित मूल्य मिलेगा और आम आदमी को महंगाई से राहत मिलेगी। इसके बाद क्या हुआ बताने की जरूरत तो महसूस नहीं होती मुझे। इस दिन के बाद से आराम से राधिका हर रोज भिंडी मंगवाती और सभी के लिए बनाती।